हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण बुटीक। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों सीखने वाले हैं विद स्लीव। तो ये हमारा 3.5 मीटर फैब्रिक है। तो देखिए, सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करते हैं। तो उसके लिए हम 14 इंच का हमें अपर पार्ट रखना है। तो हम 16 इंच फैब्रिक को इस तरह से निकाल लेंगे जिससे हमें कटिंग करने में आसानी हो। तो देखिए, इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया यहाँ पर। इसके बाद हमें एक फोल्ड और करना है। तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लिए हैं। तो ये हमें जितना हमारा चेस्ट साइज है उसका हमें 4 पार्ट लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड कर लेना है। और इसके बाद देखिए, हमें शोल्डर लेने हैं 6.5 इंच और आर्म होल भी हमने यहाँ पर 6.5 इंच ही रखे हैं। इसके बाद चेस्ट का जो हमारा 4 पार्ट है वो हम लेंगे 8.5 और कमर का भी हम 4 पार्ट 7.5 लेंगे। इसके बाद 1.5 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमें आर्म होल की शेप देना है। इसके लिए हमें जितना भी हमारा आर्म होल है उसका हाफ यहाँ पर हम मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई दे देंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ से इस तरह से शेप देना होता है। इसके बाद शोल्डर से हमें 1/2 इंच डाउन करना है। तो डाउन हमें शोल्डर को करना है नेक को छोड़ के। तो नेक हमने लिया है यहाँ पर 2.5 इंच। तो इस तरह से मार्क कर देंगे और इस तरह से शोल्डर को डाउन कर देंगे। इसके बाद हम नेक रखेंगे बैक का 3 इंच पर इस तरह से देखिए हम गोलाई में मार्क करेंगे। इसके बाद फ्रंट नेक के लिए हम 6 इंच पर मार्क लगाएंगे और इसके बाद हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर भी हम गोलाई में शेप देंगे। आप जो भी शेप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसके बाद नीचे से हमने 2 इंच पर मार्क किया है। यहाँ से हमने 1/2 इंच लिया है और 1/2 इंच से हम इस तरह से तिरछा मार्क कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक का शेप है। इसके बाद नीचे से हमें 1 इंच कमर के साइड में डाउन करना है। तो ये हमें जहाँ पर हम डाट डालेंगे वहाँ से डाउन करना है। देखिए, तो डाट हमने यहाँ पर 3.5 इंच पर डाली है। ऊपर से हम टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पर और यहाँ पर डाट का मार्क कर देंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट को निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करनी है, फ्रंट की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो यहाँ से देखिए, ओपन साइड से हमारा एक फैब्रिक जुड़ा हुआ था, उसे भी हम कट कर लेंगे। इसके बाद बैक पार्ट को साइड में हटा दिया है और फ्रंट पार्ट की हम जहाँ हमने मार्किंग की है वहाँ से हमें कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर कट के निशान लगा देंगे। यहाँ से हम अपनी फिटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट के रेडी हो गया है। इसके बाद हम अपनी स्लीव के लिए फैब्रिक निकालेंगे। जितनी आपको स्लीव रखनी है आप उतना फैब्रिक पहले अलग कर लीजिए। इसके बाद हम जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, तो लगभग हमारा यहाँ पर फैब्रिक बचा है 3 मीटर। तो यहाँ पर हमने देखिए डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से एक बार और ट्रायंगल में फोल्ड कर लिया है। तो इसी तरीके से आपको भी फोल्ड करना है और ऊपर का जो आपका अपर पार्ट आपने कट किया है उसको आप इस तरह से मिलाते हुए रख लेंगे। इसके बाद जो भी आप इसकी लेंथ रखेंगे, जैसे हमारी फुल लेंथ है यहाँ पर 48 इंच, तो हम यहाँ पर ऊपर से चोली को रखते हुए 48 इंच पर मार्क कर लेंगे। चोली हटाने के बाद यहाँ पर हमारा 34 आ रहा है, तो हमने 34 इंच पर इस तरह से राउंड में मार्क कर लिया है और वहीं से हमने कटिंग कर ली है। और ऊपर भी हम मार्क कर लेंगे कमर पर और देखिए ऊपर का भी पार्ट हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारा जो अम्ब्रेला पार्ट है वो निकल गया है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा जोड़ डालना है, तो उसे भी हम डाल देंगे। तो जोड़ को हमें इस तरह से ओरेब में रख के कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा अम्ब्रेला नीचे से कट के रेडी हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए मैंने यहाँ पर देखिए 4 फोल्ड फैब्रिक को रखा है। इसके बाद हम ऊपर से 4 इंच पर मार्क करेंगे और सीधी लाइन ड्रा कर देंगे। और यहाँ पर हमने स्लीव रखी थी 7 इंच, तो इस तरह से हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर से 2 इंच पर मार्क करेंगे
और इस तरह से स्लीव का शेप दे देंगे। नीचे से आपको जितना रखना है, हमें नीचे से स्लीव रखनी है 10 इंच, क्योंकि यहाँ पर हम गैदर्स वाली स्लीव बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें स्लीव को कट कर लेना है। तो इस तरह से नीचे हमने स्लीव पर थोड़ा सा डाउन किया है और यहाँ पर कट का मार्क करेंगे जहाँ से हमें फिटिंग करनी है। तो इस तरह से हम स्लीव को ओपन करेंगे। तो देखिए दोनों साइड हमें चेक कर लेने हैं, दोनों साइड एक जैसे होने चाहिए अंदर की साइड। और हम यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव कट कर रेडी हो गई है। इसे हम एक साइड कर देते हैं। इसके बाद हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो चलिए स्टिचिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर नेक बनाने के लिए इस तरह से पेपर पेस्टिंग को पेस्ट करने के बाद फैब्रिक को यहाँ से इस तरह से अटैच करना है वी शेप में, और यहाँ से हम कट लगा देंगे। इसके बाद हम इसे उल्टी तरफ फोल्ड कर देंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा वी शेप बन गया है। इसके बाद हम इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बैक साइड से कुछ इस तरह से बन गया है। यहाँ पर हम बाद में तुरपन कर देंगे। तो देखिए इसको हम पलटेंगे और पलटने के बाद हम सबसे पहले शोल्डर को जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरे शोल्डर को भी जोड़ लेना है। तो शोल्डर भी हमने जोड़ लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लेस लगाएंगे, बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रा करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी, तो आप मैनेज कर लीजिए। तो दूसरी साइड की मैं आपको लेस लगाना बता रही हूँ। जिस तरह से हम दूसरी साइड की लेस लगा रहे हैं, ठीक इसी तरीके से हमने इधर वाली भी लेस लगाई है। तो इस तरह से आपके पास जो भी लेस हो आप वो लगा सकते हैं। तो देखिए हमारी इस तरह से दोनों साइड की लेस लगाकर हमने तैयार कर ली हैं। इसके बाद हमने एक पट्टी लेनी है और उसे हम उल्टी साइड रखते हुए इस तरह से अटैच करेंगे, क्योंकि ये पट्टी हमें सीधी साइड दिखानी है। अगर आप दिखाना नहीं चाहते हैं तो आप सीधी साइड से लगाइए और उल्टी साइड में फोल्ड कर दीजिए। तो यहाँ पर रेडीमेड स्टाइल में हम लगा रहे हैं, नेक बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसे सीधी साइड में फोल्ड किया है। तो ये देखने में अच्छा लगता है, रेडीमेड स्टाइल लगता है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर पूरी नेक पर पट्टी अटैच कर दी है। देखिए इस तरह से हमारा पूरा नेक बन के रेडी हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर डाट डाल देंगे दोनों साइड में। तो देखिए इस तरह से हमने डाट भी डाल ली है। तो फ्रंट और बैक दोनों में हमें इस तरह से डाट डाल लेनी है। तो देखिए हमारा अपर पार्ट रेडी हो गया है। इसके बाद हम स्लीव अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने स्लीव का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने स्लीव के सेंटर में मार्क किया है और सेंटर में मार्क करने के बाद उसे हमने बिल्कुल सेंटर में रखा है शोल्डर के, और इस तरह से हमने यहाँ पर इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने स्लीव को अटैच कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम दूसरी साइड में भी स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड की स्लीव अटैच हो चुकी हैं। इसके बाद हमें इसे उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद जो भी हमारी फिटिंग है वहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से यहाँ पर स्टिचिंग लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी फिटिंग की स्टिचिंग लग चुकी है। इसके बाद हमारा जो घेरा है वो साइड से खुला हुआ था, सबसे पहले हमें उसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हमने घेरे को साइड से स्टिच कर लिया है और इसके बाद हमें इसे इस तरह से रखते हुए उल्टा करके जो हमारा अपर पार्ट है उस पर रख लेना है और इसे राउंड में स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरे घेरे को अपने अपर पार्ट से जोड़ लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा घेरा जुड़ चुका है। इसके बाद हम नीचे से इसे फोल्ड करेंगे घेरे को। आप चाहें तो यहाँ पर पीको भी कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर स्टिचिंग की है।
सो फ्रेंड्स देखिए हमारी अम्ब्रेला कट कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। सो फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक ये है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।